छोटे बच्चे बड़े सब एक जैसे हो जाते हैं जब सांप आ जाता है। लोगों को सांप देखने में काफी इंटरेस्ट है और उससे भी ज्यादा लोग सांप कैसे पकड़ते हैं उसके लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। मेरे गांव से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पर पूरब की ओर ये बड़ा लंकल की करके गांव है। देख सकते किस तरह से पुराने घर वगैरह है। और यहाँ पर अरुण कुलकर्णी तुम्हें ओनर, तो उनके घर में सांप आया है और किचन रूम में है। ये अभी नए कुछ कमरे बने हैं लेकिन आगे मैं देखा है पुराना घर है। तो इस तरह से ये सांप कौन देखा जी? कौन देखा? उन्होंने सुबह देखा क्या? देवाच्या समोर दीप लावलेला गेले इथे समोर हे पण होतं असं हे काढून बसलेला त्याच्या समोर अचानक बघितले त्यांनी सकाळी स्वयंपाक करायला आल्या चहा करायला आले होते त्याच्या समोर बॅक बिल्ली आया था। बिल्ली उसको हमने ऐसा हे करके बैठा था। रात भर बैठा था। नहीं फिर फोन क्यों अभी किया है? फिर सुबह देखने के बाद फोन किया। नहीं सांप सुबह देखा क्या रात को देखा? सुबह देखा है। सुबह छा फिर रात को आया था कैसे पता? बिल्ली आते सांप मारा तो इनका ये कहना है कि रात भर ये सांप बैठा है और देखा नहीं था लेकिन यहाँ पर फल निकाल के बैठा था और बिल्ली उसको ये कर रही थी और चूहा कुछ खाया है। देखिए इस तरह से महिलाएं काम करती है तो संभल के काम करना पड़ता है। हर वक्त हम वही कहते हैं ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ पर सांप नहीं रहेगा, तो सांप कहीं पर भी रह सकता है। तो ये बातें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, खासकर पुराना घर है तो जगह जगह पर सांप होल वगैरह होते हैं, चूहे होते हैं, तो सांप की संभावना ज्यादा होती है। सर प्लीज आप उधर जाओ। ये देखो तो हम दर्शकों को चाहते हैं ये इस तरह से आप सोचिए यार क्या लोग हैं। बंद आवाज तो बंद करो, बोलो उनको। लोगों को उत्साह तो रहता है लेकिन मैं सिर्फ सांपों को दिखा के एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं चाहता, उनकी जानकारी जरूरी है और वही मैं लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ इसके जरिए। काफी बार महिलाएं अचानक आ जाती है और इस तरह से अगर वो नजारा देखेगी कोई सांप वगैरह तो कितना डरेगी। मतलब सांप तो इस तरह से हाथ पांव उसके नजदीक पड़ गया तो पहली एक्शन, क्योंकि वो चुप बैठा था, मैंने सिलेंडर गैस निकाला तो इस तरह से उसने फन निकाला और अपना रूप दिखाया। तो खासकर नाग है तो पहले से ही लोगों को डर रहता है, फन निकालने के बाद तो ज्यादा वो एक खतरनाक दिखाई देता है। तो इस तरह से आपके घर में, आप पुराने घरों में रहते हैं तो ये इस तरह से होता है। लेकिन यही सांप पहले भी हमारे घर में जिंदगी निकाले रहते हैं। कुछ इस तरह से वो गुस्सा दर्शाता है। गुस्सा नहीं, एक तरीके से देखा तो इनका डर है। और देखिए मैं 2-3 फीट फासले पर खड़ा हूँ, आप भी खड़े हो सकते हैं तो आपको भी इस तरह से यहाँ तक आके अटैक करेगा, लेकिन वहीं पर रुकेगा। बार बार उसको आपको डराने का रहता है और वो भी कंफ्यूज में रहता है कि उसको खतरा लगता है और वही वो फन के द्वारा दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन आप बहुत ही नजदीक है, आपका पांव पड़ गया और उस वक्त डर के कारण वो काटता है। यहाँ पर आपने बार बार फुटकार लगा के वो ये करने की कोशिश किया, लेकिन कभी भी मुंह खुला करके मतलब जोर से काटना है ऐसा इसका मकसद नहीं था। बल्कि आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन 90% जो अटैक ऐसे ही रहते हैं सांपों के, और उसमें अचानक पांव पड़ गया वगैरह तो उसको डर लग के वो काट सकता है। मतलब ये कोई चीज को भी काट सकता है उसके ऊपर पड़े तो। कहने का मतलब है सांप सिर्फ काटता है आत्म सुरक्षा के लिए, और सांप कितना भी जहरीला खतरनाक क्यों ना हो, जब तक उसको डर नहीं लगता तब तक वो काटने को नहीं आता।
तो हम दिन भर देखेंगे तो दिन भर ऐसा ही खड़ा रहेगा। अभी हम उसको बंद करेंगे। तो इस तरह से आप इधर आप इधर की क्या करने वाले? चाय बनाने वाले? जी इधर रहेगा जी। अंजी को क्या बोलते हैं? अंजी की हटो, गिरा दे देखो गाड़ी। गाड़ी से हेलमेट गिराते सब गिराते हो। मुझे कन्नड़ नहीं आता। ऐसा तुम्हारा घर में भी आ सकता है, डरने का नहीं, लेकिन आप अचानक कभी भी जाते तो उधर रह सकता है, वो दिमाग में रख के काम करने का। फिर बाद में उनको कन्नड़ में बताओ। ये सांप दिखाने से, ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा पुराने घर में सांप रहता है। ये अभी आसमान से नहीं गिरा है, आपके गांव में रहता है, घर में रहता है। इधर आ जाए पुराने लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है, वो बात अलग है। अभी माँ जी कह रही कि उसको दूध पिलाओ, लेकिन कभी जिंदगी भर नहीं पिया। उनको पूछो जिंदगी भर कभी पिया है दूध? देखा है क्या? पूछो माँ को, पूछो देखा है क्या? पूछो। तो हमारा वो सोच है और हम आपकी श्रद्धा की कदर करते हैं, लेकिन दूध उनका आहार नहीं है, चूहा आहार है। चूहा खाया आपके सामने। हमने भी जिंदगी भर वो देखा है, आपने भी यही देखा है, लेकिन लोगों में कहने से हमारा श्रद्धा नहीं हो, अंधविश्वास है, और उसके कारण लोग गलत फायदा उठाते हैं। आप वही दूध अपने बच्चों को पिलाइए, जिसको जरूरत है उसको पिलाइए। उधर आप डालने को जाते हैं, वो दूध कोई बिल्ली पीते हैं, पार्टी करते हैं, उधर सांप पीने को नहीं जाते। तो श्रद्धा है वहाँ पर, ठीक है, आपने नहीं मारा वो भी अच्छी बात है। लगभग हमें भी इच्छा रहती है लोगों को, और मैं बार बार दोहराना पड़ता है, लोगों को सुनने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, और हम कुछ जानकर देते वो भी आपको भी बताने नहीं देते। ये हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे सही, लेकिन उसकी जानकारी ले, सांपों को जांचे पर। यहाँ पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित रहे। मतलब इस तरह से सांप आ सकते हैं तो हाथ पांव पड़ने के बाद काट सकते हैं। देखने के बाद उसका लिमिट है। आपने देखा कि आप भाग जाएंगे, आपको रुकने को बोला तो भी नहीं रुकेंगे, लेकिन नहीं देखने से पहले ऐसे खतरे हो सकते हैं। हालांकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कल मुझे 4 वारदातें घटनाएं ऐसी हुई, सांप ने काटी हुई। तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। संभल के रहना बहुत जरूरी है, और आप अपने घरों में सुरक्षित रहे। खासकर पुराने घर वगैरह है, टॉर्च लीजिए अपने बच्चों का है, आप है कहाँ पर जाते हैं, टॉर्च आपकी जान बचा सकती है। जहाँ पर भी थोड़ा ऐसा करो। हाँ। इसको लो, यार है ना? तो ये बहुत जरूरी है। आपने देखा इतना लोग अभी है, वहाँ पर हम 2-3 लोग थे भी, वो फल निकल रहा था। जितना हम उकसाने की कोशिश करते हैं उतना वो डरते हैं। मनुष्य की तरह सांपों के स्वभाव में फर्क होता है। कभी कभी बहुत शांत रहते, कभी बहुत गुस्से वाले रहते हैं, वो भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपको मारना उनका मकसद बिल्कुल नहीं है। हालांकि दुनिया के किसी भी प्राणी का नहीं है, इंसान सबका बहुत बड़ा दुश्मन है, इंसान का भी है और अन्य प्राणियों का भी है। लेकिन सांप इस तरह से नहीं करते। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप बचे। मैं इसलिए नहीं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि सांप कुछ भी नहीं करता, ये नहीं, मतलब उसका लिमिट तोड़ के वो नहीं करता, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और आप सुरक्षित रहे, ये भी मैं चाहता हूँ। और बहुत बुरी घटनाएं घटती है, इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए, ये जरूरी है, तभी सांपों को बचाया जा सकता है। इस तरह सांपों की जानकारी देने का, सांप सुंदर दिखाने का ये सफर जारी है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिए, कोई वीडियो चूक ना जाए, और इसी तरह हम जानकारी आपको देते रहेंगे। डर दूर करना मिशन है, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने लोगों में फैलाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी सुनने के लिए और इसी तरह के सांप देखने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं खुद चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों से देखें, सांपों को जांचे परखें, ताकि सांपों की सच्चाई लोगों तक पहुँच पाए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। ये देखिए बाहर आ रहा है। सांपों की स्वभाव पर काफी कुछ डिपेंड रहता है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों का भी, खासकर गाँवों में सांपों को ज्यादा